भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबने इस थंबनेल में देखा है कि आपका बच्चा दिन रात पढ़ने वाला है। आपके घर में जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में उपाय बताया है। बहुत सुंदर सा उपाय है कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया, जितनी भी माताएं सुन रही हैं, तो आपका जो भी बच्चा बहुत सालों से परिश्रम कर रहा है पढ़ाई में, या उस बच्चे के लिए भी गुरुदेव जी ने उपाय बताया है जो पढ़ाई तो करता है लेकिन मन लगा के नहीं करता है, बीच बीच में उठता है, खेलने कूदने चले जाता है, बहुत शरारतें करता है, उनके लिए भी गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया है कि जो भी बच्चे बहुत कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनका वो कंपटीशन में एग्जाम में तैयारी करते तो हैं लेकिन निकल ही नहीं पाता, किसी न किसी कारणवश वो बाहर हो जाते हैं, थोड़े बहुत नंबरों से चूक जाते हैं, तो गुरुदेव जी ने ये उपाय बताया है कि बच्चा अपने पढ़ाई में कामयाबी कैसे पाए। अगर भक्तों आपने इन उपायों को कर लिया तो आपके घर में जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, उसका वो परिश्रम, जो उसकी मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, कैसे करना है, किस समय पे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं, ज्यादातर भक्त वीडियो को सुनते हैं, जल्दी जल्दी में वीडियो को सुनते हैं और उसके बाद उपायों को करते भी हैं, लेकिन वो जब आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और आधा अधूरा उपाय करते हैं, तब उनकी जब मनोकामना प्राप्त नहीं होती तो फिर वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव हमने बहुत सारी मनोकामना पूर्ति के उपाय कर लिए लेकिन हमारी मनोकामना प्राप्त ही नहीं हो रही। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप जो भी उपाय सुनते हैं उसको ध्यान से सुनिए, लिखा करिए और उसको ही जैसे जैसे गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं वैसे वैसे ही आप उस उपाय को करिए। तो भक्तों, यही मेरी दरखास्त है कि आप इस उपाय को एकदम अंत तक जरूर सुने। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और देखते हैं कि गुरुदेव जी ने क्या क्या बताया है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मैं पहले उपाय की तरफ चलूं तो आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी के दिन, किसी भी सोमवार के अष्टमी के दिन आपको शिव जी के मंदिर पे जाना है। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे जाएंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि 1 लोटा जल और 1 बेल पत्र जरूर लेके चले जाएं, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि भोले बाबा का जो सबसे पसंदीदा चीज है वो है बेल पत्र। भक्तों, तो ध्यान रहे, बेल पत्र जो आप लेकर जाएंगे गुरुदेव जी के पास, भगवान भोले के पास, तो वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, ठीक है। और 1 लोटा जो जल लेकर जाएंगे वो आपको घर से लेके जाना है। कहाँ से? घर से आपको 1 लोटा जल लेके जाना है। अब उसके बाद करना क्या है कि जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको जो बेल पत्री का जो भाग होता है उस डंडी को पकड़ के, जैसे कि आपने 3 बेल पत्र हो गए 1 बेल पत्र को मिला के, ठीक है, 3 पत्ते होते हैं, तो उसमें जो डंडी का कनेक्शन होता है, जो लास्ट तक डंडी आती है, उस डंडी को पकड़ के आपको बेल पत्र की, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है भोले बाबा के पास और बोलना है कि हे बाबा, मैं बहुत सालों से तपस्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी बालक या बालिके इस उपाय को कर रही हैं, वो आपको अपना नाम और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो, वो आपको पूरा बोल देना है भगवान भोले के पास और आपको मनोकामना बोलकर अब क्या करना है। अब आपने देखा होगा कि शिव जी के पास नंदी जी भी विराजमान होते हैं। अब नंदी जी की तरफ जब आप देखेंगे तो उनका जो अगला वाला जो सीधे हाथ का जो पांव होता है वो उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है कि जो बेल पत्र की डंडी से आप पकड़े हुए थे और अपनी मनोकामना बोली है, वो आपको नंदी जी के पांव के पास रख देना है और उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया था उसको महादेव के ऊपर स्मरण कर देना है, मतलब अर्पित कर देना है। अब जब आप अर्पित कर देंगे, मन ही मन जाप करते रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का और अपनी मनोकामना को भी स्मरण करते रहे। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब बालिका है या बालक है, सोमवार के अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, रिजल्ट, एग्जाम, कुछ भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, ध्यान रहे कि ये उपाय आपको ही खुद करना पड़ेगा। जिन बच्चों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चा, ये माताएं ना करें, ये उन्हीं बच्चों को करना पड़ेगा उपाय जो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं और जो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि जो मेरा एग्जाम का रिजल्ट है वो कैसा आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको करना क्या है, इसमें चाहिए आपको 71 चावल के दाने, ठीक। अब जो 71 चावल के दाने होंगे वो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 3 से 4 शमी पत्र। अब शमी पत्र छोटे छोटे पत्ते होते हैं, आप उसको तोड़ लीजिए, 3 से 4 रख लीजिए। और अगर शमी पत्र नहीं है तो आप 2 लौंग रख लें।
अब जो 2 लौंग लेंगे वो भी फूल वाले होने चाहिए। आप ये नहीं कि कहीं से खंडित बिना फूल वाले लौंग ले लें। पूरा का पूरा जो लौंग होता है, सही लौंग होता है, वो लौंग ले लें और एक अत्तर चावल के दाने। और अगर लौंग नहीं है तो समी पत्र, और समी पत्र नहीं है तो लौंग, कुछ भी एक चीज ले लें। तो आपको इसमें कुल मिला के क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, 71 चावल के दाने, समी पत्र है नहीं है तो आप लौंग ले लें। अब आप सीधे चले जाइए महादेव के मंदिर के पास। अब जब आप महादेव के मंदिर के पास चले जाएंगे तो आपको करना क्या है? अब जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर आपको करना क्या है? 71 चावल के दाने, लौंग नहीं तो समी पत्र आपको वहां पर टच करवा देना है। और टच करवा के आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और भगवान से अपनी मनोकामना मांग लेनी है कि हे भगवान, मैं आज आपके समक्ष आई हूँ, मेरी जो ये मनोकामना है उसको आप पूर्ण करिएगा। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप इस उपाय को करेंगे उसके बाद आपको करना क्या है? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उन चीजों को नहीं रखना है। जहां पर जलाधारी से निकल रहा होता है जल, वहीं पर आपको वो 71 चावल के दाने और समी पत्र रख देने हैं और आपको महादेव का स्मरण करते करते घर की तरफ चले जाना है, या एग्जाम है आपको चले जाना है इस उपाय को करके। अब भक्तों ध्यान रहे कि जो ये उपाय है ये उनकी माताएं भी कर सकती हैं, और अगर वो बच्चा खुद ही करना चाह रहा है इस उपाय को तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रहे, गुरुदेव जी ने बस इतना ही बोला है कि अगर उनकी माताएं कर रही हैं तो उस बच्चे का नाम और गोत्र आपको अवश्य बोलना है, तब आपको मनोकामना मांगनी है। और अगर बच्चा है तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना है, वो पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, पास करने से रिलेटेड, वो सब की सब मनोकामना पूर्ण होगी। अब भक्तों, मैंने पहला उपाय बताया था कब? सोमवार के अष्टमी के दिन, और दूसरा वाला उपाय बताया था रविवार के दिन। तो ध्यान रहे, जिस दिन मैं उपाय को बता रहा हूँ उसी दिन आपको ये उपाय करने भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय और अंतिम उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। अब जो 3 बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और 1 लोटा जो जल लेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है, और 1 शहद की डिब्बी। शहद की डिब्बी ध्यान रहे कि आप जो किचन में यूज करते हैं खाने में वो ना ले। आपको नई जो पूजा में शहद की डिब्बी चढ़ती है या आपके मंदिर में है तो बढ़िया बात है, तो आप बाहर से खरीद लें, छोटी सी डिब्बी शहद की ले लीजिए। अब आपको करना क्या है कि जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता होता है, जैसे आपको पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो बीच वाली पत्तियां होती हैं उसमें आपको वो जो शहद आप लेकर गए थे उससे आप शहद निकालिए डिब्बी से, और बीच वाले पत्ती पे आप लगा दीजिए। और जो 3 बेलपत्र लेके गए थे ऐसे ही आप तीनों बेलपत्र में लगवा दें और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। और जो 3 बेलपत्र आप लेकर गए थे उसको आपको जो बीच वाले भाग में आपने जो शहद लगाया है वो आपको शिवलिंग में चिपका देना है और 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी करना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, आपको भोले बाबा को बोल देनी है, आपको घर की तरफ चले जाना है। यही था तीसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं, अब सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं आपको कि जो तीसरा उपाय है वो आप किसी दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा सुंदर सा उपाय था। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितने भी भक्त अगर इन तीनों उपायों में से किसी एक उपाय को भी कर लेते हैं तो उनके बच्चों की जो भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, स्मरण रहे, ध्यान रहे, जैसा जैसा मैंने आपको उपाय बताया वैसा वैसा आप इस उपाय को जरूर करिएगा। बने रहे वीडियो में हमारे, ऐसे ही आपको गुरुदेव जी की वीडियो मिलती रहेंगी, अचूक उपाय वाली और नए नए उपाय वाली। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे। जब तक के लिए हर हर महादेव।